हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं रिलेटेड टू कोविड-19, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताइए जिसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट से कोरोना पेशेंट के अंदर। तो उस थेरेपी का क्या नाम था? उस क्लिनिकल ट्रायल और उस थेरेपी का नाम था आपका प्लाज्मा थेरेपी। आपने बहुत सुना होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पूरी प्लाज्मा थेरेपी को पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है आपके आगे नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 to 14 डेज, 1 to 7 डेज, 3 to 21 डेज, 4 to 28 डेज। सो द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ 2 to 14 डेज। ठीक है, इसका कितना होता है? 2 से 14 दिन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज डेवलप फर्स्ट अगेंस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई रिसेंट एक्सपोजर। इसमें से कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक जो कि डेवलप हुई सबसे पहले कोविड-19 के लिए और हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में रिसेंट एक्सपोजर। बेसिकली अगर आप इसमें एंटीबॉडीज़ देख रहे होंगे, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AMDG। ठीक है, तो IgM जो है, IgM सबसे पहले आपकी एंटीबॉडी क्या होती है? डेवलप होती है जब भी कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसिडर एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस कोविड-19। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाया गया है कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए? सो दीज आर ऑप्शंस। फर्स्ट है रियल टाइम RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या ELISA। सो द करेक्ट आंसर इज रियल टाइम RT-PCR। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 11 फरवरी 2020 अनाउंस एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग कोविड-19 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस डिजीज? देखो, उसमें बोला गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 में अनाउंस किया था, ठीक है, कि डिजीज़ है। तो उस डिजीज़ कोरोना वायरस के आउटब्रेक में तो उन्होंने एक नाम दिया था, उसका क्या नाम था? तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं कोविड-19। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। जो कोरोना वायरस है उसने अपना नाम कहाँ से लिया है? हम उसको कोरोना वायरस ही क्यों बोलते हैं? तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इस वायरस की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसकी सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, कोरोना का मतलब होता है हेलो। ठीक है, हेलो या फिर आप कह लो क्राउन। ओके, तो इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस। कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस से? तो 4 ऑप्शंस हैं, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, add more garlic into your diet, visit your doctor for antibodies treatment, wash your hand after every hour। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है आपका? कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फ्लेविपेल। फ्लेविपेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? ABCD में आपको बताना है। तो जब आप स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हो, फ्लेविपेयर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग, बिल्कुल सही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फेबी फ्लू हैज़ लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फ्लेविपेयर, बिल्कुल सही।
इट इज़ इंडिया फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड प्राइस्ड एट ₹103 पर टैबलेट। बिल्कुल सही है, इंडिया की फर्स्ट टैबलेट थी जो कि 103 यानी कि 103 रुपये पर टैबलेट दी जा रही है और एंटीवायरल कोविड-19 के लिए ड्रग है। ठीक है, सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाई इन। जो पहला केस था कोरोना वायरस का वो कब आपने वो कहाँ पर आइडेंटिफाई किया, वो कहाँ किया था, वुहान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। किस तरह से कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है। व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सर्फेसिस। If another person is nearby and inhale the droplet or touches these surfaces and further touches his face, eyes, mouth, he or she can get an infection. If the distance is less than 1 meter from the infected person, all the above are correct. बेसिकली इसके अंदर बोला गया है कि जो कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है वो किस तरह से होता है। तो तीनों ऑप्शंस अगर आप पढ़ोगे, पहले में क्या है कि अगर कोई पर्सन छींक दे बाहर कहीं पे भी, ठीक है, और उसने अपना माउथ जो है वो कवर नहीं कर रखा, उसके आसपास जो पर्सन खड़े हैं, ठीक है, अगर वो उसके जो ड्रॉपलेट्स उसको इनहेल कर ले और अपने हाथ से या अपने हाथों से अपने फेस को, आइज़ को, माउथ को छू ले तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है और वो जो पर्सन है वो से 1 मीटर से कम दूरी पर खड़ा है। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑल दी अबोव आर करेक्ट। ठीक है, सो दी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। So these are the questions related to coronavirus. I hope you all like it and if you like you can like, share and subscribe to my channel. और भी क्विज़ मैं लेकर के आ जाऊँगी अगर आप मुझे बोलेंगे। ठीक है, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।